बच्चों, हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कविता जो है उनकी ध्वनि वो हमने पढ़ा था। उसका 2 पैराग्राफ हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम ये 2 पैराग्राफ इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। छायावाद के बारे में आप पिछले वीडियो में समझ गए हो, छायावाद क्या होता है और छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन है वो भी आपने समझा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो लेखनी है वो छायावादी है, ये भी आपको पता है कि वो प्रकृति को मानव रूप देकर ही हमें समझाते हैं। ठीक है, तो आइए हम पढ़े थे, आगे हम पढ़ते हैं। पुष्प पुष्प से, ये मैंने कल आपको बताया था कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस। पुष्प यहाँ कहने का तात्पर्य, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो प्रकृति को मानव रूप देकर बताते हैं, तो पुष्प पुष्प यानी नव युवकों को उन्होंने यहाँ पुष्प कहा है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, ये आलस से भरी या पूरे तन में आलस बोल सकते हैं इसको। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। बच्चों एक चीज और, कविता या कभी भी कोई भी कविता कहानी कुछ भी आप पढ़ो तो ये कौमा जहाँ देख रहे हो वहाँ थोड़ी देर रुक जाना होता है, और जहाँ पूर्ण विराम होता है वहाँ रुकते हैं। इसको अर्ध विराम कहते हैं और इसको पूर्ण विराम कहते हैं। इसको इंग्लिश में कौमा और इसको फुल स्टॉप बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यहाँ कवि जो निराला जी जो है वो कहते हैं कि हर पुष्प से, हर पुष्प रूपी नव युवकों से मैं क्या करूँगा, पुष्प रूपी नव युवकों से के अंदर जो निद्रा से भरी, आलस से भरी वो लालसा है। जैसे कि युवकों में क्या होती है, वो कर्मयोगी होते हैं, बस एक जगाने की इच्छा, एक सही रास्ता, सही योगी उसे जगाने वाला होना चाहिए, है ना। तो ये गॉड फादर बनना चाहते हैं हमारे निराला जी, गॉड फादर बनना चाहते हैं, और वो उन्हें अपनी कलम से, अपने कलम के द्वारा लिखी हुई कृति से उन्हें क्या करना चाहते हैं, उन्हें उत्साहित करना चाहते हैं। और तो वही ये बोल रहे हैं कि हर पुष्प रूपी नवयुवकों से, हर पुष्प रूपी नवयुवकों से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। मतलब उनके तन में जो सोने की निद्रा भरी लालसा जो है उसको खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष मतलब हर्ष के साथ, सहर्ष मतलब हर्ष के साथ, अपने नवजीवन का जो नवजीवन, जो बसंत मेरे जीवन में अभी आया है, नवजीवन जो है मेरे ऊपर, नवजीवन मतलब अमृत, या कह रहे हैं नवजीवन का अमृत, मतलब कि वो अपनी कलम को बोल रहे हैं कि कलम के द्वारा, मेरी कृतियों के द्वारा जो मैं उत्साहित हूँ, जो मेरे अंदर संचार हुआ है, वो सहर्ष खुशी के साथ वो अमृत रूपी जो संचार है उसे मैं सींच दूंगा, खुशी से क्या करूंगा, सींच दूंगा मैं। चलिए, ये पैराग्राफ आपने समझा। अब यहाँ देखिए, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। बोल रहे हैं द्वार दिखा दूंगा मैं उनको, मतलब अपनी रचनाओं के द्वारा वैसे नवयुवकों को जो हद उत्साहित हैं, उदास हैं, अपने मार्ग से भटक गए हैं, उन लोगों को क्या करूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा मैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कलम के द्वारा मैं उन्हें राह दिखा दूंगा। है मेरे वो जहां अनंत अभिनव, जिस प्रकार पुष्प जो होता है वो अपनी महक, बच्चों पुष्प जो होता है अपनी महक निरंतर फैलाते रहता है, चारों ओर बिखेरते रहता है, उसी प्रकार अगर वो अमृत रूपी अपना नवजीवन का जो संचार है उनके अंदर डाल देंगे तो वो क्या होगा, वो अनंत तक क्या होते रहेंगे, महकते रहेंगे, अपने सुकर्मों को समाज में फैलाते रहेंगे। तो वही ये बोला, अनंत तक वो क्या करेंगे, अपने सुकर्मों को समाज में फैलाते रहेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, जब तक मैं पुष्प नवयुवकों को जगा नहीं लेता, अभी तो तुरंत मेरे अंदर जो है बसंत का संचार हुआ है, तो अभी मेरा अंत नहीं होगा। जब तक मैं पुष्प रूपी नवयुवकों को जगा नहीं देता तब तक मेरा अंत
नहीं हो सकता। तो आपने पूरी कविता सुनी बच्चों कि समझ में आया आपको। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, ठीक है। एक लिखने का तरीका बच्चों, ताकि देखिए बच्चों, पढ़ते सब लोग हैं, कविता सब लोग लिखते हैं, सब लोग शेयर करते हैं, लेकिन टीचर आप देखते हो टीचर किसी को एक्सीलेंट, किसी को वेरी गुड, किसी को गुड और किसी को कुछ भी नहीं देती है, ये आपको पता होगा। तो आज मैं आपको कुछ तरीका बता रही हूँ जिससे कि क्या होगा, जिससे कि आप देखोगे कि आपकी टीचर देखेगी, इसको क्रिएटिविटी कह सकते हैं। आप कोई भी, जैसे ध्वनि है, वसंत का आगमन है, जैसे हम हेडिंग, जो भी पाठ का जो हेडिंग होता है ना बच्चों, उसी को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे अब ला की चूड़ियाँ हैं तो उसमें आप ला की चूड़ियाँ बना दो और तब क्वेश्चन आंसर लिखो। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मेरे जो पढ़ाने का तरीका होता है एज अ टीचर, मैं करती हूँ जब भी पोएम जो भी होता है उस पोएम को बच्चों से ड्रॉ करवाती हूँ और उसमें क्या करती हूँ, उसको पोएम लिखवाती हूँ और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। लेकिन अगर स्टोरी होता है, स्टोरी में क्या करती हूँ कि जो भी हो, जैसे हेडिंग हुआ इसके बाद वाला ला की चूड़ियाँ, वो कविता नहीं है तो उसमें क्या करती हूँ, जैसे कि ला की चूड़ियाँ हुई, ला की चूड़ियाँ बनाया, क्वेश्चन नंबर 1 2 ऐसे करके लिखते हैं। तो इससे क्या होगा, टीचर, आपकी जो टीचर है वो देखेगी जब आपके बुक को, नोटबुक को, तो क्या होगा, बहुत एक अलग असर पड़ेगा, है ना, और बच्चों से अलग असर पड़ेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा बच्चों। तो ये तरीका अगर आप अपनाओगे तो ये अच्छा लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर है ये, इसको मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ, उसके बाद इसका सार भी बताऊंगी। कभी को ऐसा विश्वास क्यों है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं हुआ है। कभी को, ये क्वेश्चन था, कभी को क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि उसके जीवन का अंत नहीं होगा। उसका उत्तर है, कभी को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि वह उत्साहित है तथा जीवन के प्रति आशावादी है। उसके जीवन में बसंत का अभी ही आगमन हुआ है और वह अपनी रचनाओं के द्वारा समाज को बेहतर बनाना चाहता है ना। ये तो आपने जाना कि समाज को बेहतर बनाना चाहता है। फूलों को, सेकंड नंबर क्वेश्चन, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उनका आलस छीन लेना चाहता है, उन्हें प्रेरित करना चाहता है तथा उन्हें अपने नव जीवन रूपी अमृत से सींचना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। कवि पुष्पों अर्थात नव युवकों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए उन पर स्वप्निल तथा कोमल हाथ फेरकर उन्हें सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है, ताकि वह अपने सुकर्मों का महक समाज में फैला सके। इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आइए इसका समरी भी बता देती हूँ। समरी इंग्लिश है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सार बोलते हैं। इस पूरी कविता का सार जो बच्चों, ध्वनि जो होती है 2 प्रकार की होती है ना। मैंने ये आपको स्टार्टिंग में नहीं बोला, लेकिन ध्वनि जो होती है 2 प्रकार की होती है। 2 तरह की ध्वनि, एक ध्वनि वो भी हुई जैसे ट्रैफिक में जितनी शोर शराबा, तो एक होती है शोर जो जिससे हम इरिटेट होते हैं, है ना। और एक ध्वनि जो होती है जो हमें आनंद पहुंचाती है, वो हुआ म्यूजिक, है ना। तो ये जो ध्वनि है ये क्या है, ये निराला जी की अंतर आत्मा की ध्वनि है। वो अपने आत्मा से जो उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने कलम के द्वारा उसे लिख दिया है बच्चों। तो ध्वनि जो है, इसका सार यही है कि इस कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी नवयुवकों के अंदर, वैसे युवक जो हतोत्साहित हैं, निराश हैं, हार चुके हैं, उसके अंदर उत्साह भरना चाहते हैं, नवजीवन भरना चाहते हैं, ताकि वो समाज में आके अब एक नया सुबह अर्थात एक अपने सुकर्मों द्वारा पूरा उजियारा कर सके, पूरे संसार को क्या करे, और लौकिक कर सके और सुकर्मों को पूरे समाज में फैला सके। यही सार है। थैंक यू।